अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। किसी ने उड़ा दिया, उसने खुदकुशी की। अल्लाह दे वास्ते मैं पहले बहुत ज़ख्मी हाँ, ये गल्लां नाल मैंने ज़ख्मी लगा। शहीद है कल किरा शावर मौली साहब पठान है, इत्थे कदी आए भी नहीं। कद वारी मेरी मुलाकात उन्हें किदां ही की थी। उन्होंने तो मैसेज आया कि मौलाना साहब मेरी आदत है मैं रोज़ाना 1 लाख दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना, तो मैनू बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी का दीदार होंदा। तो मैं उन्होंने नहीं पता मेरे पुत्र का नाम आसिम जमील कि मौलाना साहब मैं ख्वाब वेख्या अल्लाह के नबी के नाल आसिम जमील खलोता चाहता मेरे बाबा नू दस दे। वो पागल की खिदमत की वजह तो अल्लाह मैनू माफ़ कर, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर, मैनू अपना उस दीदार करवा दे। पागल की वजह मैनू अपना दीदार करवा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने जो वीडियो देखी जिसमें मौलाना तारिक जमील हफिज़हुल्लाह ये बयान कर रहे हैं कि उनके बेटे के बारे में झूठ फैलाया गया था कि वो खुदकुशी किया है, बल्कि वो शहीद है। मेरे भाइयों, शहीद किसे किसे कहते हैं, और ये जो कोई भी उठता है तो वो अपने आप को शहीद यानी किसी भी फिरके के आदमी का इंतकाल होता है तो वो अपने अपने फिरके के आदमी को शहादत का रुतबा देते हैं, और किसी किसे शहीद कहना चाहिए और किसी किसे नहीं कहना चाहिए, और शहीद शहादत का क्या शराइत है हदीस की किताब में, इसको तफसीलन बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब। आप वीडियो को कंप्लीट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए, और ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो कंप्लीट तक जरूर देखिए। बिना किसी ताखिर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। हाँ जी जी अली भाई, अगला सवाल है कि इस्लाम में शहीद का क्या कंसेप्ट है। हमारे यहाँ जो भी सियासी कायद मारा जाए या कोई रोड एक्सीडेंट में हलाक हो जाए या फ़ौज की तरफ से लड़ता हुआ मर जाए, बल्कि फ़ौजियों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए कत्ल हो जाएं, सब के सब लोग ही किसी न किसी के नज़दीक शहीद शुमार होते हैं, और वही अफराद किसी दूसरे तबके के हाँ मुल्क व दुश्मन बागी गद्दार वग़ैरह वग़ैरह भी शुमार किए जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में शहादत का क्या क्राइटेरिया है? देखें, ये एक मुश्किल सवाल है। अब तो ये शहीद की टर्म इवन गैर मुस्लिम भी इस्तेमाल करते हैं। आप देखें ना, हिंदू भी अपने जो उनके काज के लिए मारे जाते हैं उसके लिए शहीद का लफ्ज़ बोलते हैं। शहीद वैसे स्पेसिफिकली एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है, और शहीद का मतलब होता है गवाही देने वाला। और जो शख्स अल्लाह की राह में जान दे दे तो वो प्रैक्टिकली इस बात की गवाही देता है कि वो अपने उस दीन को हक समझता है इस लेवल पर कि उसने अपनी जान भी अल्लाह के लिए दे दी। तो प्रैक्टिकली जान देकर उसने गवाही दी कि ये दीन हक है, इसलिए शहीद की टर्म यूज की जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में आप पॉलिटिकल इख्तलाफात में भी देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शहीद हैं, और उनके बिल्कुल 180 डिग्री ज़ियाउल हक भी शहीद है। बाज़ के नज़दीक वो शहीद हैं, बाज़ के नज़दीक वो शहीद हैं। जबकि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अल्लाह की राह में जो मारा जाए। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है, अगर कोई शख्स शहादत की तमन्ना रखते हुए अपने बिस्तर पे भी मर जाए तो अल्लाह ताला उसे शहीद लिख देगा। और ये भी हदीस है सही मुस्लिम में कि जिस शख्स को इस हाल में मौत आई कि उसके दिल में शहादत की तमन्ना नहीं थी तो वो मुनाफिकत की शाख पर मरा। तो ये हर एक बंदे के दिल में तमन्ना होनी चाहिए। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। सही मुस्लिम में एक और हदीस है कि जन्नत में पहुंचने के बाद इस दुनिया में आने की ख्वाहिश कोई नहीं करेगा सवाए शहीद के, लेकिन अल्लाह ताला उसको भी कहेगा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि जो जन्नत में आ गया वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन शहादत का टेस्ट ये है कि जन्नत में भी पहुंचा हुआ शहीद ये तमन्ना करेगा कि मुझे दुनिया में एक मौका दिया जाए, मैं दोबारा अल्लाह की राह में शहीद हूँ। यानी उसको अल्लाह ताला जिस तरह रिसीव करता होगा जिस प्रोटोकॉल के साथ, वो उसको उस चीज़ का टेस्ट फील होगा।
جنت میں بھی جا کے. باقی ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں بھی اپنے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو شہید کہتے ہیں, مذہبی جماعتیں بھی, مارنے والے بھی جو ہیں وہ ان کے مرتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں, جن کو مار رہے ہوتے ہیں ان کے مخالفین ان کو شہید کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طرح ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. اس میں ایک حدیث ہے جس کی بنیاد کے اوپر زیادہ ایک معاملے کو لے کے چلا جاتا ہے, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 قسم کے شہید ہیں میری امت کے. نمبر 1 جو طاعون کے مرض میں مر جائے. نمبر 2 پیٹ کے مرض کی وجہ سے کوئی مرے, پیٹ درد یا کسی تکلیف سے, اس میں جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں چاہے وہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہو اور جتنی ہو, ہیضہ ہو. تیسرا جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے جس طرح زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں. چوتھا جو پانی میں ڈوب کے مر جائے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ اسمگلنگ کا سامان لے کے جا رہا تھا اور اس کی کشتی الٹ گئی تو اب وہ شہید ہے, نہیں, وہ تو غلط کام کے لیے جا رہا تھا. اور 5واں فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے, چاہے میدان جنگ میں مارا جائے یا جنگ کے لیے نکلا تھا اور راستے میں اسے طبعی موت آ گئی بیماری کی وجہ سے یا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو وہ بھی شہید لکھا رہے. اب ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی, ریاستی ادارے بھی اپنے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو شہید کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, سب کو حق ہے وہ شہید کہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی سے اس کا حق چھین لیں. آپ جس کو شہید سمجھ بھی رہے ہیں نا, قیامت والے دن اللہ ہی نے فیصلہ کرنا ہے وہ شہید ہے یا نہیں. دنیا میں اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا نہیں میرے نزدیک بھٹو شہید ہے, بالکل کہنے دیں, اس کا حق ہے. کوئی کہتا ضیاء الحق شہید ہے, اس کو کہنے دیں, اس کا حق ہے. یہ آپ کے شہید کہنے سے ضیاء الحق نے جو اس قوم کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کی معافی تو کوئی نہیں ہونی, وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ شہید کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اللہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے. حتیٰ کہ اس نے کئی کافر قتل کر دیے اور صحابہ بار بار آ کے حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں, حالانکہ اس نے تو اتنے کافر مار دیے. تو آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے. خیر اللہ نے آپ کو غیبی خبر دی تھی. صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم وسوسے کا شکار ہو جاتے کہ اللہ کی نبی کی بات کہیں جھوٹی نہ نکل آئے. لیکن ہوا کیا, ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ دیکھوں کیا وجہ ہے کہ یہ جہنمی ہے. تو کہتے ہیں کہ اسے اتنے زخم لگے کہ وہ اپنے زخموں کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے اپنی تلوار زمین پہ کھڑے ہو کر خودکشی کر لی اور وہ حرام موت مر گیا. وہ صحابی کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگتا ہوا ہے, میں نے کہا یا رسول صدق رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی یہ غیبی خبر مجھے اللہ نے دی تھی. اور پھر فرمایا کہ اٹھ کے اعلان کر دو اے بلال کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے, کسی کا خاتمہ کیا ہو رہا ہے. اور تیسری بات نے آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فاسق شخص سے بھی دین کی خدمت لے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کی بہت خدمات ہیں, تو ان میں سے اکثر یہ تیسری کیٹیگری میں ہی فال کر دی ہے. ظاہر ہے کہتے ہیں نہیں بزرگوں نے آپ تک کتابیں پہنچائی ہیں, ٹھیک ہے جی سر, وہ تو گوروں نے بھی پرنٹنگ پریس انہوں نے بنایا ہے, بزرگوں کی تو ہینڈ ریٹن رہ ہی جانی تھی, ٹھیک ہے نا جی. تو اصل تو پھر گوروں نے کام کیا کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں قرآن پرنٹ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. تو خدمت اپنی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی کافر سے بھی دین کی خدمت لے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ اللہ کے کام ہے. اور پھر وہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید کو, ایک سخی کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا جو قرآن کا قاری ہوگا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, اس کے عوض تو نے میرے لیے کیا کیا. تو کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں کہ بڑا بہادر تھا, اس نے بڑی بے جگری سے لڑا ہے. تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کر لی, اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اسے اوندھا منہ کر کے الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو حدیث ہے نا یہ صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید کو, ایک سخی کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا. اور پھر وہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید کو, ایک سخی کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, اس کے عوض تو نے میرے لیے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں کہ بڑا بہادر تھا, اس نے بڑی بے جگری سے لڑا ہے.
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फिर अल्लाह सखी को बुलाएगा, हाँ भाई तुझे इतनी दौलत दी थी, कहेगा या अल्लाह कोई ऐसी जगह नहीं थी कि तेरा हुक्म हो कि इस राह में खर्च किया जाए और मैंने वहां खर्च ना किया। आज के दौर में आप कह सकते हैं मेरे लंगर खाने भी चलते थे, मस्जिद के वुजू खानों पे मेरे नाम की तख्तियां लगी हुई थी। नमाजियों से पूछ ले कि मैंने कितनी दफा मस्जिद में एयर कंडीशन लगवाए और सफ़े बिछाई। अल्लाह फरमाएगा ये सब कुछ इसलिए किया कि लोग तुझे कहें बड़ा सखी है और दुनिया में तेरी तारीफ हो चुकी, अब मेरे यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं। और हदीस के अल्फाज हैं उसे घसीट के औंधा मुंह घसीटते हुए जहन्नम में फेंका जाएगा। फिर तीसरा आएगा आलिम कारी, कहते हैं ना जी बड़े बड़े उलमा की खिदमत। अल्लाह फरमाएगा हाँ भी तूने क्या किया? कहा या अल्लाह कुरान सीखा था सिखाता रहा पूरी जिंदगी। ये कहते हैं ना जी पूरी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल, वो यही कहेगा। अल्लाह फरमाएगा ये इसलिए किया कि लोग तुझे कारी कहें, बड़ा आलिम कहें। और होता है आप देखें इनके इश्तिहारात में अगर इनके साथ प्रोटोकॉल ना लिखा हो या नाम छोटा रह जाए या नुमाया जगह से थोड़ा दाएं या बाएं हो जाए, ये जनाब इतने गुस्से में आते हैं इश्तिहार फाड़ देते हैं। वो कहते हैं नया छपवाएं, दावतनामा नया छपवाएं वरना मैंने आना ही नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा दुनिया में तेरी तारीफ हो गई, अब मेरे यहाँ कोई अजर नहीं, तू अजर ले चुका है, तूने इसी के लिए किया था ना, अजर तुझे मिल गया। उसे भी औंधा मुंह करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी पहले नंबर पे शहीद का जिक्र है। लिहाजा ये शहीद का मामला इतना आसान नहीं है और ये इससे भी ज्यादा खतरनाक बात बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। नबी इस्लाम का एक गुलाम था मिदअम, जो आपका सवारी का कजावा कसा करता था। गज़वा खैबर के मौका पर एक नामालूम तीर उसे लगा और वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा कि ये सीधा जन्नती है, ज़ाहिर है हुजूर का खिदमत गुजार हो, इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है। नबी इस्लाम फरमाया तुम इसे जन्नत की बिशारत दे रहे हो और मुझे अल्लाह ने दिखाया है कि एक चादर इसने जो माले गनीमत से चोरी की थी वो आग की इस पे डाल दी गई है। जब साहबा ने बात सुनी तो किसी ने अगर एक छोटी सी रस्सी भी उठाई थी ना, ये समझ के कि माले गनीमत में इसकी क्या अहमियत है, वो अपने घर गया और वो रस्सी भी ला के माले गनीमत में वापस जमा करवाई। हुजूर की इजाजत के बगैर ये मैं उठा के ले गया था। तो सर वो तो साहबी भी था, हुजूर का खिदमत गुजार भी था, शहीद भी हो गया। साहबा ने भी उसे शहीद कह दिया। आप तो कह रहे हैं ना कि मेरा और आपका शहीद कहना या किसी कौम का या किसी इदारे का या किसी जमात का शहीद कहना, जिसको साहबा शहीद कह रहे हो। आज भी अगर अल्लाह के नबी दुनिया में मौजूद हों तो गैबी खबरों का सिलसिला आए तो पता चल जाए कि किस किस के कौन कौन से शहीद हैं और उनके सारे करतूत खुल जाए। और इन्होंने जो अपनी जिंदगी में गुल खिलाए होते हैं, बाज़ औक़ात तो ऐसे लोग भी मरे हैं जो अपने करतूतों की वजह से मारे गए और वो शहीद हैं। यानी मुझे नाम लेता, मुझे कई उलमा के बारे में भी पता है कि उनको क्यों मारा गया। उनकी हरकतें ऐसी थी, लोगों ने दुश्मनी में उनको मार दिया और लोग उनके मानने वालों को भी पता, उनके पोस्टमार्टम नहीं करवाते वो कि ये पकड़े ना जाएंगे ये क्या कर रहे थे उस वक्त, तो फिर लोग शहीद कहना छोड़ देंगे। तो दुनिया में किसी को शहीद कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इस पे झगड़ना चाहिए कि जी मेरे नजदीक जो कि फलां शहीद नहीं है, आप किसी दूसरे को राइट नहीं शहीद कहने का, कहने दें। जो जिसको शहीद कहना चाहता है कहे, जी भर के कहे, क्योंकि इससे फर्क कोई नहीं पड़ना। तो मेरे भाइयों आपने सुन लिया, आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।